सैयदी मुर्शिदी सैयदी मुर्शिदी सैयदी मुर्शिदी सैयदी मुर्शिदी पीर 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 शेराजी मेरे शेराजी पिया मेरे शेराजी पिया व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम। फुरकान अली कायम को बुलाएं। हम्दो सलातो सलाम के बाद हज़रात मोहतरम, बात है सहाबे किराम की और बात है अहले बैत अतहार की, तो मैं लंबी चौड़ी तमहीद बांधे बगैर दो जुमले कहना चाहता हूं। आज 20 जमादी-उस-सानी की तारीख गुजरी, जो सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा, जाओ आप कुछ चुप करके बैठे हो। अब इतनी देर तो अपनी मर्जी से सुभान अल्लाह कहते रहे, अभी तो मेरी मर्जी से 2 घंटे की कसर निकलेगी। सैयदा तैयबा, ये उलमाए किराम आगे अब थोड़ा सा मेहमान चले गए हैं तो आप भी मेहमान ही हैं माशाल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा रादिया मर्दिया राकिया साजिदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका यौम विलादत अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी अहले बैत से भी प्यार करता है, मौला अली शेर खुदा से भी प्यार करता है, पंजतन पाक से भी प्यार करता है, और जहां पंजतन पाक से प्यार करता है वहीं मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करता है, सारे जानिसारों से प्यार करता है, सारे यारों से प्यार करता है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। कोई वो हैं जो अबू बकर और उमर और उस्मान का नाम तो लेते हैं मगर अली की शान को उस तरह नहीं मानते जैसा मानने का हक है, और हसनैन करीमैन के बारे में उनकी जबानें खामोश होती हैं, या इमाम हुसैन शहीद करबला को वो नाउज़ु बिल्लाह बागी के लफ्ज से और यजीद जैसे पलीद को अमीरुल मोमिनीन और शहजादा कहते नहीं थकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो नहीं और हम वो भी नहीं जो मौला अली शेर खुदा का तो नाम लेते हैं, पंजतन पाक का तो नाम लेते हैं, मगर अबू बकर उमर और उस्मान के बारे उनके दिलों में बुग़्ज़ मौजूद होता है। मुस्तफा के सहाबा की वो तनकीस और गुस्ताखी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हैं कि जिनके एक हाथ में सहाबाए किराम की मोहब्बत की किताब है और दूसरे हाथ में अहले बैत की मोहब्बत का निसाब है। 2 आंखें हैं तो हम वो सुन्नी हैं जिनकी एक आंख का नूर सहाबाए किराम है और दूसरी आंख का नूर अहले बैत किराम है। याद रखना, सहाबा की बात हो रही है तो अबू बकर सिद्दीक की शान बयान हो रही है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो फिर कोई ये ना समझने लग जाए कि जो साहबा 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 करते हैं इसका मतलब है वही ठीक है। सुन लो, जो साहबा साहबा करे लेकिन साहबा का अकीदा ना रखे तो सोचना पड़ेगा। जो अली अली करे और अकीदा अली वाला न रखे तो सोचना पड़ेगा।
देखना उधर भी पड़ेगा, देखना इधर भी पड़ेगा, और फिर दोनों के बाद नतीजे पे पहुंचना पड़ेगा। तो नजर आएगा कि वो हैं जो एक तरफ वजन रखते हैं, वो हैं जो दूसरी तरफ रखते हैं। एक की बात करके दूसरे का मर्तबा घटाते हैं, दूसरे की बात करके उनका मर्तबा घटाते हैं। अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी हनफी, जिनकी पहचान बरेलवी है, जो या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं, और वो मुस्तफा के सारे सहाबा से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा की सारी अहले बैत। और आइए मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, अली अली कहने वालों, हम भी अली कहते हैं। ये एक अलग बात है कि कल तक अली अली लोग नहीं कहते थे, आज वो मजबूरी में अली अली कह रहे हैं। ये हकीकत है, जबान से कह रहे हैं, दिल से नहीं कह रहे। क्योंकि दिल से सुन्नी ही अली अली कर सकता है। और अब कोई कहेगा कि जी सिद्दीक अकबर, हाँ जी ठीक है, लेकिन वो भी जबान से तकाजे दुनिया के पूरे करने के लिए कहता है। हकीकत यह है कि जो सच्चा सुन्नी है वही दिल से सिद्दीक सिद्दीक का भी नारा लगाता है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए हजरात जी वकार। मैं कहता हूं अली अली हम भी कहते हैं, मगर ऐ अली अली करने वालों, अच्छी बात है अली अली करो, लेकिन अली को मानने वालों को एक पैगाम है कि अली को तो मानो, क्योंकि अली को माने बगैर चारा ही नहीं है ना। अली को माने बगैर चारा ही नहीं है, लेकिन अली को मानो मगर अली की भी मानो। दोनों हजरात के खिताबों का खुलासा आसान अल्फाज में, अली को मानो मगर अली की भी मानो। अली ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक है, तो हम वो हैं जो अली को भी मानते हैं और जो अली ने कहा वो भी मानते हैं। जिसे अली ने सिद्दीक कहा है, हम उस सिद्दीक को सिद्दीक अकबर मानते हैं। जिस सिद्दीक को अली ने भी अपना इमाम और अमीर माना है, हम उस अबू बकर को इमाम और अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। तो बस यही समझ लो तो बात खत्म हो जाएगी, वरना मोहब्बत कामिल नहीं है। अगर मानो उनको तो मानो और उनकी ना मानो। और यूं ही सिद्दीक 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 करने वालों, तुम भी गौर करो, सिद्दीक का नारा तो हम भी लगाते हैं, और लगाओ इसलिए कि सिद्दीक की बात किए बगैर भी ईमान मुकम्मल नहीं। लेकिन जैसे सिद्दीक को मानते हो, ऐसे ही सिद्दीक की भी मानो। सिद्दीक ने तो फरमा दिया कि मुझे अपनी रिश्तेदारियां इतनी अजीज नहीं है जितनी अपने साहिब, अपने नबी मुस्तफा की रिश्तेदारियां अजीज है। तो मानो सिद्दीक को भी और सिद्दीक की भी मानो। अगर कोई सुन्नी नारा लगाता है ना, मौला अली मुश्किल कुशा, तो ये सुन्नी सिर्फ नारा नहीं लगाता, ये सुन्नी या रसूलुल्लाह वाले का सिर्फ अकीदा नहीं, सिद्दीक अकबर को मानने वालों, सिद्दीक अकबर का नाम लेने वालों, सिद्दीक का नाम लेते हो सिद्दीक की भी मानो। इसलिए कि सिद्दीक अकबर ने अली को अपना मौला माना है, सिद्दीक अकबर ने अलीउल मुर्तजा शेर खुदा को मुश्किल कुशा माना है। तो जब सिद्दीक अकबर ने अली को मौला माना है, उमर ने मौला माना है, उस्मान ने मौला माना है, सहाबा ने मौला माना है, तो पता चला हकीकी सहाबा से मोहब्बत करने वाला और हकीकी सिद्दीक अकबर से प्यार करने वाला वो है जो इनका नाम भी लेता है और जो इन्होंने कहा उसे भी मानता है। अब यहां तक तो बात एक पैराए पर पहुंच गई। अब मैं इसके बाद एक और बात करना चाहता हूं। अभी तक किसी को हमने कुछ कहा तो नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है किसी को कुछ कहने की, हमारे पास अपना ही इतना कुछ बयान करने के लिए है, तो किसी को क्यों कुछ कहेंगे। लेकिन बात समझिए, सहाबा की बात तो करें, सिद्दीक का नाम तो लें, लेकिन दावत फिक्र है सिद्दीक का नाम लेने वालों,
और मैं बात अगर मुकम्मल कर दूं, अभी हजरत ने बाग़े फदक का हवाला एक दिया, और मैंने एक बार पहले भी ये जुमला जो हजरात महाना इज्तिमा में तशरीफ लाए, मैंने उन्हें भी इस बात पर मुख्तसर सा इशारा दिया और फिर जोड़ते हुए देता हूं कि जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर तान करते हो, इल्जाम लगाते हो, और ये हवाला देके कि उनसे सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा नाराज थी, उन्होंने उनका हक गज़ब किया था, इस वजह से तुम उनकी शान घटाते हो और लोगों के दिलों में नफरत डालते हो। तफसीली तहकीकी इल्मी जवाब उलमा देते भी हैं और आपको मिल भी रहा है। मैं एक नुक्ता आपके जहनों में और जिन्होंने नहीं सुना उनके जहनों तक पहुंचाना चाहता हूं। लोग कहते हैं अबू बकर से सैयदा नाराज थी, मुझे मुस्तफा की हदीस याद आती है। सरकार फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। सरकार फरमाते हैं जिसने फातिमा ज़हरा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने फातिमा ज़हरा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। अब जनाब सोचिए, सरकार तो फरमाए जो सैयदा को तकलीफ देता है वो मुझे तकलीफ देता है, जिसने सैयदा पाक को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। तो अगर अबू बकर सिद्दीक ने सैयदा पाक को तकलीफ दी तो किसको दी? सैयदा पाक को नाराज किया तो किसको किया? क्या अबू बकर को यह हदीस मालूम नहीं थी? मालूम थी और यकीनन मालूम थी। तो क्या यह हो सकता है कि अबू बकर मुस्तफा को नाराज करें, सैयदा पाक को नाराज करें? और फिर कोई वालिदैन ऐसे होंगे अगर उनकी औलाद का कोई हक गज़ब करे, उनकी औलाद को कोई तकलीफ दे, तो वो उनके साथ प्यार करें, वो उन्हें अपना दोस्त रखें, वो उन्हें अपने करीब बिठाएं? हो सकता है। समझ में आ रही है आपकी बात? अगर सैयदा पाक को अबू बकर ने नाराज कर दिया था तो मुस्तफा ने अबू बकर को अपने साथ क्यों सुलाया? अगर सैयदा पाक का हक गज़ब कर लिया था अबू बकर सिद्दीक ने, तो फिर सुनिए अबू बकर को यह हक नहीं मिल सकता था कि वो मज़ार मुस्तफा में, पहलुए मुस्तफा में आराम कर ले। पता ये चल रहा है कि अगर अबू बकर को ये हक मिला है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि अबू बकर ने कोई हक किसी का गज़ब नहीं किया था, बल्कि अबू बकर से सैयदा राजी थी, इसीलिए भी मेरा मुस्तफा भी राजी है, और जब मेरे मुस्तफा राजी है तो खुदा भी राजी है, और जब खुदा राजी है जब तो अबू बकर गुंबद खज़रा में आराम कर रहे हैं। आगे बात मुकम्मल कर दूं। ये तो बात थी चंद इजाफी इशारों की। सिद्दीक अकबर से प्यार करने वालों, सिद्दीक से मोहब्बत करने वालों, सिद्दीक से मोहब्बत करो, सिद्दीक का तो नाम लो, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि सिद्दीक की भी मानते हो या नहीं, सिद्दीक अकबर से प्यार करते हो या नहीं। आओ मैं यहां इस आज ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस में चैलेंज के साथ ये दावा गुफ्तगू करते हुए कह रहा हूं, अगर तुम्हें हवाला ढूंढना है तो तुम ढूंढो, पूछना है तो पूछो, और कहीं से न मिले तो इस फकीर के पास आओ, अपने बुजुर्गों के सदके तुम्हें बैठकर इसकी दलील भी देगा, दिखाएगा भी। बताओ ये आजान में अंगूठे चूम के आंखों पे लगाना किसने शुरू किया? अगर अबू बकर ने नहीं चूमे तो हमें तुम बता दो, और हम दिखा दें तो मान लो सुन्नी कौन है। मैं वाकयात पे तफसील पे नहीं जा रहा, मैं इशारे दे के जा रहा हूं आपको। जरा हक का मयार चेक करना, ये कोई फिरका वारियत की तकरीर नहीं है, ये हक की तकरीर है। जरा चेक करना, जो तुम कहते हो ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
ये का और या के साथ ये पढ़ना ठीक नहीं है, और खसूसन बाद में ठीक नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत को जिंदा मानना ये ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकीदे यही हैं। हम सरकार को गुंबद खजरा में, सरकार अपनी कब्र अनवर में जिंदा जावेद मौजूद हैं, और सरकार जहां चाहे वहां तशरीफ ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह हम पढ़ते हैं, सरकार को हाजिर और नाजिर मानते हैं, हयातुन नबी के हम कायल हैं। जनाब ये अकीदे कहां से निकाले हैं? मैं कहना चाहता हूं, सिद्दीक अकबर से प्यार करने वालों, अगर तुम सच्चे सिद्दीक से प्यार करने वाले हो तो ढूंढो, हम तुम्हें दिखाने को तैयार हैं कि सबसे पहले किसने अपने अंगूठों को चूम के नामे मोहम्मद आने पर चूमा है और पढ़ा है कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत। फिर आगे बढ़ते हैं तो किसने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पाक जाहिरी पर्दा फरमाने के बाद वो किसकी क़यादत में गजवा था, वो जंग थी, वो जिहाद था, जिसमें मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ लड़ाई में किसकी सरबराही में, कौन से लश्कर से या मोहम्मदा और या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद हो रहे थे। फिर आइए आखिरी बात समझने के लिए कि सिद्दीक अकबर ने अपनी वफात मुबारका से, विसाले मुबारका से पहले वसीयत फरमाई थी, और वो क्या थी कि मेरे गुस्ल कफन दफन के बाद, नमाज जनाजा के बाद मेरे जनाजे को उठाना और कहां ले जाना? रोज़ा-ए रसूल के सामने, हुजरा-ए मुस्तफ़ा के सामने ले जाना, और वहां जाके मेरे जनाजे को रख देना। और करना क्या? फरमाया वहां पढ़ना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और अर्ज करना या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपका यारे गार अबू बकर सिद्दीक हाजिर है, आपका यारे मजार बनना चाहता है। मुझे बताओ सलाम किसे करते हैं, जिंदे को या मुर्दे को? किसको करते हैं? जिंदे को करते हैं ना। और दूसरे नंबर पे कोई सामने होता है तो उससे सलाम किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे इजाजत किससे ली जाती है? जो जिंदा हो, जो मौजूद हो, इजाजत उससे ली जाती है। तफसीर कबीर का हवाला है, कोई मामूली हवाला नहीं। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत फरमाई, मेरे जनाजे को उठा के ले जाना, सरकार के रोज़ा-ए अनवरा के दरवाजे के सामने रख देना, और सब पढ़ना सलाम, दुरूदो सलाम पढ़ने के बाद अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, आपका यारे गार अबू बकर हाजिर है, यारे मजार बनना चाहता है, इजाजत मिल जाए। समझे नहीं हो? इजाजत मिल जाए तो मुझे हुजूर के साथ रोजे में दफन कर देना, और ना मिले तो जन्नतुल बकी में जाके दफना देना। यहां एक जुमला कहना चाहता हूं, सिद्दीक अकबर के बारे को यह भी कह सकता था उनकी शान को न तस्लीम करने के लिए कि सिद्दीक अकबर तो अमीरुल मोमिनीन थे,
खलीफा थे, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से जगह मुख्तस कर दी थी और वो जबरदस्ती रोज़ाए रसूल में उनकी तदफीन हुई। नहीं जनाब, सिद्दीक ने यह भी नहीं कहा, बल्कि सिद्दीक ने फरमाया इजाजत लेना, ना मिले तो जन्नतुल बकी में दफना देना। यानी पता चल जाए दुनिया वालों को अबू बकर अपनी मर्जी से नहीं गया, मुस्तफा की मर्जी से रोज़ाए मुस्तफा में मौजूद है। दूसरी बात, जब सहाबाए किराम तमाम हजरत अबू बकर के जनाजे से फारिग होके सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके जनाजे को उठा के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारका के दरवाजे के सामने लाए ना, और फिर पता है उसमें सबसे आगे कौन था? फरमाया सबसे आगे उन सहाबा में जो शख्सियत थी कि वो तमाम सहाबा पढ़ रहे थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुनो देखो गौर करो, दावत फिक्र अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ना ये सहाबा का तरीका है, ये सहाबा का अकीदा है। और आपको ये भी अर्ज कर दूं, उन सहाबा में सरे फहरिस्त कौन था जो ये पढ़ने वाला था? उनका नामे नामी इसमें गिरामी मौलाए कायनात, मौलाए मुश्किल कुशा, शेर खुदा, ताजदार हलता हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम थे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपका यारे गार हाजिर है, यारे मजार बनना चाहता है। अब हुआ क्या? रिवायत के अल्फाज हैं, जब ये अर्ज की ना तो सरकार के रोजे मुबारक का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। खुद ब खुद, अंदर कोई नहीं है, बाहर से किसी ने खोला नहीं। फरमाया सरकार के रोज़ा अनवरा के दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और अंदर से एक आवाज आती है, उसिलुल हबीबा इलल हबीब, हबीब को हबीब से मिला दो, बड़ी देर हुई मिलने का इश्तियाक है। अब एक बात ये, अगर उनका अकीदा था जिंदा होने का तो कहा ना मेरे जनाजे को रोज़ा रसूल के सामने जाके रख के इजाजत मांगना। उनका अकीदा था ना सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ने का, तो सबने पढ़ा। तो जान लो ये या रसूल अल्लाह वाले कहलाने वाले बरेलवी सुन्नियों का अकीदा आज का नहीं है। इनका अकीदा वही है जो अबू बकर का भी था, जो उमर का भी था, जो उस्मान का भी था, जो अली का भी था। और वो लोग जो अबू बकर सिद्दीक का नाम लेकर फकत एक बात करते हैं, अरे गलत करते हो ना इसलिए कह रहे हैं, तुम ठीक करो, हम कहेंगे ठीक है। जैसे अगर कोई ये कहता है कि यौम अबू बकर सिद्दीक पर आम तातील का ऐलान किया जाए, वैसे ये अलग बात है कि मीलाद का जुलूस जायज नहीं, मगर मदह सहाबा का जुलूस जायज है। मदह सहाबा का जुलूस जायज हो गया और मीलाद का जुलूस जायज नहीं है, ये अजब मंतिक है। लेकिन जायज बात को हम जायज समझते हैं। जैसे आप कोई मुतालबा करे कि जनाब यौम सिद्दीक अकबर पर तातील का ऐलान किया जाए, हम भी कहते हैं यौम सिद्दीक अकबर पे सरकारी सतह पे तातील का ऐलान करके यौम सिद्दीक अकबर को मनाया जाए, यौम फारूक आजम को मनाया जाए, यौम उस्मान गनी को मनाया जाए, यौम अलीउल मुर्तजा को मनाया जाए। लेकिन जहां डंडी मारोगे तो याद रखना अबू बकर के चाहने वाले हैं। अभी अबू बकर का अकीदा वो क्या है? वो एक साहब का मुझे सुनाया एक साहब ने। अब वो अजीब सी बात है, वो कह रहे इनको देखो बित्तियों को, जी हमें तो बित्ती बोलते हैं ना, तुम लोगों को पता नहीं सुन्नी बोला क्या क्या जाता है, तुम तो ऐसे ही बस सर झुका के सिर्फ बिरयानी और हलवा खा लिया करो, जवाब देने के लिए नहीं तैयार रहा करो। जी लड़ो नहीं, कम से कम अपने अकीदे पर तो इस्तिकामत इख्तियार करो। कि हम न लड़ने वाले न झगड़ने वाले, लेकिन अपने अकीदे के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, अपने अकीदे पर कायम है, किसी के अकीदे को नहीं छेड़ते। अभी भी हम किसी को नहीं छेड़ रहे, अपने अकीदे की हक्कानियत बयान कर रहे हैं। जी
ये बित्ती जो है ये शिरक बिदत करने वाले, ये देखो ये अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह से मांगते हैं, ये अल्लाह के सिवा छोड़ते हैं और कई मददगार मानते हैं, कहते हैं फला 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 फला। अबू बकर से बड़ा कौन होगा? अबू बकर ने तो कहा मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। भाई तुम सीधी बात कर लेते तो ठीक है, लेकिन अगर तुम हमें छेड़ के करोगे तो फिर जवाब सच्चा मिलेगा। साबित करो अबू बकर ने ये कहा, और ये स्टिकरों पर भी लिखो, हक को मानो, हक को पहचानो, कबूल करो। मिशकात शरीफ उठाओ, सफा नंबर 555 पढ़ो। जिसको नजर ना आए वो शिराजी शहीद के मजार पे आ जाए। जब अबू बकर आए ना, सरकार ने पूछा अबू बकर क्या लाए हो और क्या छोड़ आए हो? अबू बकर क्या लाए हो और घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या जवाब दिया था? पूरा जवाब बताओ ना लोगों को। पूरा जवाब है, अबू बकर ने अर्ज की अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलुहु। सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। बस यही बात समझने की है। एक शेर सैयद पाक की बारगाह में अर्ज करता हूं और दूसरा शेर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में अर्ज करता हूं। करम का महज़न, सखा का मरकज, अता सरापा जनाबे ज़हरा। सुभान अल्लाह, ऐसी कहे ना वो पीछे तक सुभान अल्लाह। अब खत्म हो रही है बात, तो खत्म होते होते ऐसी खत्म हो कि फिर खत्म ही ना हो। अभी आपकी सुभान अल्लाह का मुझे मजा नहीं आया तो फिर और कहां आ रहा होगा? और बावाज़े बुलंद और मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम का महज़न, सखा का मरकज, अता सरापा जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। और अबू बकर सिद्दीक़ की शान में मैं सिर्फ उन्हीं अलकाबात को पढ़ के अपनी हाजिरी लगाता हूं। कौन? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहे सुभान अल्लाह। कौन? सिद्दीक़ अकबर जो यारे गारे मुस्तफा भी है, यारे मज़ारे मुस्तफा भी है। कौन? सिद्दीक़ अकबर जो खलीफा अव्वल भी है, खलीफा बिला फसल भी है, खलीफा रसूलुल्लाह भी है, खलीफा राशिद भी है, अमीरुल मोमिनीन भी है, इमामुल मुत्तकीन भी है, जो मरकज़ असरारे मुस्तफा भी है, जो मरकज़ अनवारे मुस्तफा भी है, जो हामिले अनवारे मुस्तफा भी है, जो जीनत बाजारे मुस्तफा भी है, जो रौनक बाजारे मुस्तफा भी है, जो जीनत दरबारे मुस्तफा भी है, जो सैयद देना अब्दुल्लाह बिन उस्मान अल मारूफ हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएंगे। सलात।